हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म मेनू के बारे में। फॉर्म मेनू में जो ऑप्शन हम लोग पहले जो छूटा हुआ था उस ऑप्शन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जैसे हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन फॉर्म में जान गए थे। डिजाइन हो गया, कंट्रोल विजार्ड। कंट्रोल विजार्ड हम लोग ब्रेक किए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंट्रोल विजार्ड तभी आपका वर्क करेगा जब हम लोग का क्या है, इसमें आपका जो लिस्ट बॉक्स हो या कम्बो बॉक्स है ये आपका वर्क करना तभी वो आपका वर्क करेगा। तो इसलिए हम उसको क्या किए थे, ब्रेक किए थे। हम लोग जब लिस्ट और कम्बो बॉक्स को पढ़ेंगे तो कंट्रोल विजार्ड के भी बारे में हम लोग जान लेंगे। तो इसमें हम लोग कौन कौन से जाने थे, यहाँ पर डिजाइन मोड, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में जान चुके थे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो होम मेनू में जो आपके फॉर्म मेनू में ऑप्शन है उस सभी ऑप्शन के वर्क क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया क्या, पहला आपका दिया गया टेक्स्ट बॉक्स। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको स्टार्टिंग से ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकली नहीं तो थ्योरी समझ लेते हैं कि इन सब का कार्य क्या। तो पहला आपका क्या दिया गया था, डिजाइन मोड। डिजाइन मोड में क्या है कि आपका जब ये डिजाइन मोड ऑन रहेगा तो ये आपका वर्क करेगा, डिजाइन मोड आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। जैसे में देख ही लेते हैं प्रैक्टिकल किसका कार्य क्या होता है। तो हम लोग जाते हैं फॉर्म, फॉर्म से डिजाइन मोड को ऑफ कर देते हैं। देखिए आपको वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको कर देते हैं ऑन। तो जाते हैं यहाँ पर डिजाइन मोड को ऑन कर दिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसका हम लोग विस्तार से बताए हैं इसके पहले के वीडियो को, इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब आगे देखिए लेबल। लेबल का कार्य होता है जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स देना है, जैसे आपको कोई भी आपको टाइटल देना हो, कोई नेम देना हो तो उसका जो आपको टाइटल होता है, टैग होता है, उसे देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेबल का। आगे आपका टेक्स्ट बॉक्स, जैसे एक बॉक्स होता है कि हम उसमें जाकर जैसे नेम, स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम के लिए टेक्स्ट आपका लिखा होता है कि स्टूडेंट नेम, तो उसमें बॉक्स दिया होता है उसमें हम जाकर टेक्स्ट टाइप करें। तो ऐसा आपको देना था, आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का। अब हम लोग आगे दिया गया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज किया जाता है कि जैसा आप चाहते हैं कि अपने लेवल में जो आप फॉर्म बनाए उस फॉर्म में हम चेक बॉक्स दे दें कि चेक बॉक्स की सहायता से जिसको जिस पे ट्रिक देना हो आसानी पर वो ट्रिक दे दे। तो आप किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्स। जैसे हम लोग कैटेगरी बनाते हैं तो कैटेगरी में क्या होता है, तो उसमें चेक बॉक्स लिखा होता है। तो चेक बॉक्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं वहां पर जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इन पर हम जाकर जैसे ही क्लिक कर देते हैं हमारा क्या हो जाता है, वो वर्क कर लेता है। तो ऐसे आपको यूज करना, अपने फॉर्म में बनाना है कि हमारा कैटेगरी बन जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, चेक बॉक्स का। तो आते हैं हम लोग अपने चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया चेक बॉक्स। अब इसमें सबसे पहले चेक बॉक्स का यूज करने के लिए हम लोग जाते हैं कैटेगरी लिख देते हैं। तो कैटेगरी लिखने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, लेबल। लेबल से यहाँ पर दिया गया आपका बॉक्स ओपन हुआ होगा, यहाँ पर जाते हैं, ड्रैग करते हैं पेज पर। देखिए पेज पर हम ड्रैग कर दिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम कर देते हैं मिनिमाइज, हम यहाँ से किए मिनिमाइज, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स में दिया गया लेबल। लेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट में हम टाइप कर देते हैं कैटेगरी। क्या टाइप करेंगे, कैटेगरी। हो गया। अभी कैटेगरी टाइप करने के बाद थोड़ा सा इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। तो जाते हैं फॉन्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको साइज भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर जाकर आपको जो साइज सही लग रहा है उस साइज सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। देखिए कैटेगरी बनकर तैयार हो गया। अब इस कैटेगरी में हमें जनरल, ओबीसी, एससी ऐसे दिखाना है। तो जाएंगे कहाँ पर हम लोग, दिया गया आपका है, जाएंगे फॉर्म। फॉर्म से यहाँ पर दिया गया चेक बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स इस पे क्लिक कर और आपको पेज पर ड्रैग कर देना। जैसे ही पेज पर ड्रैग करेंगे तो चेक बॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी हमें चेक बॉक्स की जगह जो लिखा हुआ उसकी जगह हमें जनरल चाहिए। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे चेक बॉक्स को हटाकर क्या लिख देंगे, जनरल। हो गया। और यहाँ से करते हैं इसका भी फॉन्ट की साइज हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज। जाते हैं कहाँ पर, फॉन्ट। फॉन्ट से साइज हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी बन, जैसे हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग का किसका बन जाए, अब यहाँ पर ओबीसी का बन जाए। तो फिर जाएंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग कर दिए ओबीसी के लिए। तो हम यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर डबल क्लिक किए और यहाँ से हम जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, टाइप कर देते हैं ओ बी सी। और यहाँ से हम करते हैं जाकर फॉन्ट की स्टाइल बढ़ा देते हैं, फॉन्ट की साइज जो दिया गया है आपका, फॉन्ट की साइज यहाँ पर है। अब यहाँ से गए, क्लिक किए, फॉन्ट की साइज हम लोग बढ़ा देते हैं जितना आपको लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ओके पर क्लिक, ओके।
देखिए यहाँ पर ओबीसी भी, ऐसे ही आपको एससी एसटी जो भी दिखाना होगा आप टोटल यहाँ पर दिखा लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप जाएंगे फॉर्म से डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे, अभी ऑप्शन वर्क करेगा। जैसे आपका जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, जिस पर जो है आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आपका जनरल दिया गया तो जनरल पर क्लिक करिए, ओबीसी है तो ओबीसी, तो जिस पे आपको क्लिक करना आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि चेक बॉक्स का कार्य क्या होता है। कि आपको कहीं पर भी जैसे आपको ट्रिक का सिंबल देना हो तो आप किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्स का। तो आपको क्लियर हुआ चेक बॉक्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन आपके चेक बॉक्स की तरह होता है, बस इसमें आपको ट्रिक लगाना हो तो उसमें आपका सर्कल, रेडियो की तरह आपका सर्कल बना होता है। उस सर्कल पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं हमारा वो हाईलाइट हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि आपको जेंडर दिखाना हो, मेल और फीमेल, जिसमें मेल है तो मेल पर क्लिक हो जाए और फीमेल है तो फीमेल, तो ऐसे आपको देना तो आप किसका यूज करेंगे, ऑप्शन बटन का। तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमें देना है क्या, हम लोग को जेंडर देना। तो जेंडर लिखने के लिए हमें जाना कहाँ पर, फॉर्म से जाएंगे कहाँ पर, डिजाइन मोड को करते हैं ऑफ, और यहाँ से जाते हैं किस पर क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन बटन। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं डबल क्लिक और यहाँ से जाते हैं, सॉरी ऑप्शन बटन हम लोग ले लिए। हमें तो सबसे पहले देना है यहाँ पर फॉर्म से जाते हैं लेबल से यहाँ पर क्लिक किए। हमें क्या देना है, यहाँ पर लेबल में डबल क्लिक करते हैं। लेबल में हम लोग को देना क्या है, यहाँ पर क्लिक किए, जाते हैं टाइप कर देते हैं लेबल में हम लोग को चाहिए जेंडर, हो गया। और यहाँ से करते हैं इसकी भी फॉन्ट की स्टाइल थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, साइज यहाँ पर फॉन्ट की साइज, जाते हैं यहाँ से फॉन्ट की साइज जो भी आपको सेट करना आप सेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, सेलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए और यहाँ से कर कर देते हैं ओके पर क्लिक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम इस पे दे देते हैं बैकग्राउंड का कलर। तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सेट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए कट। ठीक है, ये बन गया। अब आपको यहाँ पर जेंडर में मेल फीमेल दिखाना हो तो आप जाएंगे कहाँ पर, फॉर्म से यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेज पर ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे आपका ऑप्शन बटन आ गया, देखिए आ गया ना। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए, सबसे पहले तो ऑप्शन बटन को हम यहाँ पर कर देते हैं टॉप पर। तो हम लोग यहाँ से ड्रैग किए, देखिए यहाँ पर मिडिल दिया होगा, मिडिल से आप ले लीजिए टॉप। हम जाते हैं यहाँ पर टॉप पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन बटन में हमें क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना क्या है, मेल दिखाना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, टाइप कर देंगे मेल, ठीक है। अब इसकी भी साइज हम लोग कर देते हैं इंक्रीज, जाते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्लिक कर देते हैं अपने फॉन्ट पर क्लिक किए और यहाँ से जाते हैं फॉन्ट की साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर साइज बढ़ा लिए, बोल्ड कर दिए, ओके पर क्लिक कर दिए, देखिए आ गया। ऐसे ही आपको क्या देना है, फीमेल का देना, तो फीमेल के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे चेक बॉक्स के लिए क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी डबल क्लिक करिए और इसका भी वही आपको सेट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बटन पे में क्या लिखना है, फीमेल, और यहाँ पर जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, दिया गया आपका क्या, अब फॉन्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से साइज इसका भी हम लोग कर देते हैं इंक्रीज, जाते हैं यहाँ से बोल्ड कर दिए और इसका भी ओके पर क्लिक करके हम लोग टॉप पर सेट कर देते हैं। तो जाते हैं यहाँ पर मिडिल दिया गया, मिडिल से क्या ले लेते हैं टॉप और यहाँ से कर देते हैं कट, देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसको भी आपको इसका यूज करना तो जाएंगे फॉर्म से यहाँ पर डिजाइन मोड को ऑफ कर दिए। अब मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा तो फीमेल, जो भी होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मेल और फीमेल। जैसे आपको ऑप्शन बटन का यूज किस लिए किया करना है, कि आपको क्या करना है, जो आपको सर्कल का सिंबल दिया तो वैसा आपको शो कराना, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन बटन का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया लिस्ट, क्या दिया गया, लिस्ट। तो लिस्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है कि जैसे आप चाहते हैं कि ये कहीं में आपकी कई लिस्ट, जैसे हम लोग लिस्ट नहीं बना देते हैं आपका की जो लिस्ट है 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट जो दिया गया होता है, वैसे आप चाहते हैं कि टोटल लिस्ट आपका दिखाई दे, जिसको हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर ले, तो हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट का। तो लिस्ट का प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छा आपको प्रयोग करना, तो सबसे पहले आपको डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जो हम लोग के आपके लिब्रे ऑफिस पैकेज में डाटाबेस है, बेस है, उसमें आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट रहेगा, तभी आप उसका वर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप वर्क नहीं कर सकते। यदि आपको टेबल क्रिएट करने आता है तो आप टेबल क्रिएट कर लीजिएगा, और यदि टेबल क्रिएट करने नहीं आता आपको डाटाबेस से कि कैसे टेबल क्रिएट करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा, हम टेबल क्रिएट करके आपको बता देंगे कि कैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं और कैसे से फॉर्म को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसमें टेबल नहीं क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेबल क्रिएट करेंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम लोग पहले का टेबल क्रिएट उसी को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हम बताते हैं लिस्ट का कार्य क्या होता है। तो लिस्ट का कार्य होता है कि आपके पास जो टेबल हम लोग बनाए, जैसे 2 3 4 स्टूडेंट का डाटा तैयार किया, उसमें से हम चाहते हैं कि जैसे हो गया कि कोर्स ही आपको दिखाना कि कोई ये डीसे कर रहा, कोई डीसे कर रहा, तो उसका टोटल लिस्ट बना हुआ दिखाई दे। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट का। तो लिस्ट को यूज करने के लिए हम जाते हैं कहाँ पर, अपने यहाँ पर क्लिक करेंगे, जाएंगे कहाँ पर, लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटाबेस का फाइल ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
कि ये ऑप्शन कब ओपन होगा कब नहीं होगा। और आपका लिस्ट बनाना तो ये ऑप्शन ओपन होना जरूरी है, क्योंकि ओपन नहीं होगा तब तक आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन कभी कभार होगा कि ये आएगा ही नहीं। तो कब नहीं आएगा, जब हम लोग का यहाँ पर जो दिया गया हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, लिस्ट बॉक्स को डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं फॉर्म। फॉर्म से यहाँ पर दिया गया आपका कंट्रोल विजार्ड। कंट्रोल विजार्ड जब अनक्लिक रहेगा तो हम लोग का डाटाबेस की फाइल ओपन नहीं होगी, मतलब जो हम लोग का विंडोज ओपन हुआ तो ओपन नहीं होगा। और आपका जो लिस्ट है एक आपके बॉक्स की तरह रह जाएगा। तो आपको वैसे लेना है कि हमारा जो लिस्ट है बॉक्स की तरह रह जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल विजार्ड को अनक्लिक कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी फाइल को डाटाबेस के फाइल से कनेक्ट कर दें, आप तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल विजार्ड का। तो आपको पता है कि लिस्ट बनाना तो हमें डाटाबेस की फाइल को कनेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल विजार्ड को क्लिक करना। तो हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं उसका कंट्रोल विजार्ड का कार्य भी। तो हम लोग यहाँ से इसको कर देते हैं अनक्लिक, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं फॉर्म। फॉर्म से जाते हैं क्या पर, लिस्ट बटन पर, लिस्ट बॉक्स पर। अब यहाँ पर लिस्ट बॉक्स पर क्लिक किए। अब यहाँ से देखिए, अब हम इसको ड्रैग करें, क्या वो ऑप्शन ओपन हुआ, नहीं ना। एक आपके टेक्स्ट बॉक्स है, अभी यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको जो भी चेंजिंग करना होगा आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वो बॉक्स ओपन हो जाए, कि उस बॉक्स की सहायता से उसमें जो जो डाटा दिखाना हो हम उसमें दिखा सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट कर देते हैं और इस बॉक्स को डिलीट कर देते हैं। बॉक्स को किया डिलीट। और हम लोग जाते हैं कहाँ पर, फॉर्म। फॉर्म से भेजिए यहाँ पर कंट्रोल विजार्ड को कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया लिस्ट पर क्लिक किए। अब लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रैग करना है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर ड्रैग करते हैं, आते हैं लिस्ट बॉक्स और यहाँ से ड्रैग करते हैं। देखिए अब हम लोग की डाटाबेस की फाइल क्रिएट होगी। तो हमारे पास डाटाबेस की फाइल बहुत सी है, तो हम फर्स्ट वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से टेबल को सेलेक्ट किए, फिर यहाँ से करते हैं नेक्स्ट और यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लिक किया। फिर यहाँ से आपको उस फील्ड में क्या दिखाना, जो आपका डाटा टाइप है उसमें क्या शो कराना, तो हम लोग को शो कराना क्या है, कोर्स। हम कोर्स को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट फील्ड में वैल्यू में देना है आपको, क्या हम लोग सेलेक्ट किए थे, कोर्स। और इसमें भी आपको सेलेक्ट कर लेंगे कोर्स। दोनों में कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से कर दीजिए फिनिश। और यहाँ से देखिए ये आपका फील्ड, ये आपका क्या लिस्ट बनकर तैयार हो गया। अब ये लिस्ट में जो डाटा है वो डाटा को आपको शो कराना, तो जाना है फॉर्म। फॉर्म से डिजाइन मोड को आप कर दीजिए। देखिए उसमें जितने भी कोर्स हैं कोर्स दिखाई देंगे, तो उसमें दो कोर्स थे, दोनों कोर्स दिखाई दे रहे हैं, एडीसी और डीसी। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ ना कि आपका जो लिस्ट होता है, लिस्ट का कार्य होता है कि जो आप डाटा क्रिएट किए उसे आपके लिस्ट के फॉर्मेट में बदलना, तो हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट का। अब हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स आपके लिस्ट की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कम्बो बॉक्स आपके ड्रॉप डाउन, जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज करेंगे कम्बो बॉक्स का। कम्बो बॉक्स भी सेम आपके लिस्ट की तरह ही होता है, वो भी उसके लिए भी डाटाबेस आपको जरूरत है, कि डाटाबेस जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक कम्बो बॉक्स आपका शो नहीं होगा। तो कम्बो बॉक्स के लिए भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे उसका यूज करेंगे। तो इसके लिए भी हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, डिजाइन मोड को करेंगे यहाँ से ऑन, और जाते हैं कम्बो बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं पेज पर ड्रैग कर देते हैं। देखिए इसमें भी ओपन हुआ, तो टेबल को आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या दिखाना है, कम्बो बॉक्स में हम चाहते हैं कि दिखाई क्या दे, इसमें दिखाई दे फादर नेम। तो फादर नेम को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से करते हैं चाहे स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से करिए नेक्स्ट। फिर यहाँ से आपको वैल्यू शो कराना, जो भी आपको वहां से जाइए, हम लोग को क्या दिखाना, नेम। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे फिनिश पर क्लिक कर देंगे। इतना हो गया। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो नेम है उसमें जितने भी नाम है वो नाम टोटल दिखाई दे, तो जाएंगे कहाँ पर, फॉर्म। फॉर्म से डिजाइन मोड को करते हैं। आप देखिए इसमें नाम दिखाई दे रहा है राधा और रोहन का, ये होता है आपका। अब इसमें से राधा को सेलेक्ट करना तो राधा का, रोहन को सेलेक्ट करना तो रोहन का। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहेगा, जो आपको सेलेक्ट करना होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ कि लिस्ट का ऑप्शन का, लिस्ट का कार्य क्या होता है। लिस्ट का कार्य होता है कि आपको जो लिस्ट की तरह फॉर्मेट आपको तैयार करने का, हमारे पास जितने भी डाटा टोटल आपका दिखाई दे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट का। और नेक्स्ट आपका कम्बो बॉक्स, ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह बनाना, तो हम किसका यूज करते हैं, कम्बो बॉक्स का। तो इतना ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि कम्बो बॉक्स का कार्य क्या होता है। तो आज के लिए कुल इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है टोटल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।